नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज सुलगते सवाल में हम बात करने जा रहे हैं सूरजपुर की। जी हां, सूरजपुर जिले के गोविंदपुर गांव की आज हम बात करेंगे, जहां 21वीं सदी में भी पुरानी और दकियानुसी सोच को दर्शाया जाता है। सड़क नहीं होना इस गांव के लिए ऐसा दंश है कि लोग यहां शादी ब्याह करने से भी कतराते हैं। वोट की राजनीति के लिए केवल इस क्षेत्र को सड़क से महरूम रखना गलत है। अब इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद सरकार को इस क्षेत्र में सड़क बनाकर अपनी लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना कर इस गांव में विकास का रास्ता बनाना चाहिए। यह सबका सवाल है, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। आज इसी पर सुलगता सवाल पेश होगा, मगर उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अच्छी सड़कें विकास का वो रास्ता है जिसके जरिए दूरस्थ अंचलों तक विकास पहुंचता है। और ऐसे ही विकास के लिए तरस रहे हैं सूरजपुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर गोविंदपुर पंचायत का गांव, जहां के साहूपुर इलाके में 70 से 80 लोग विकास की राह तक रहे हैं। यहाँ सड़कें नहीं है, चारों ओर से गाँव सड़कों से कटा हुआ है। 21वीं सदी में भी किसी गाँव को सड़कों के लिए तरसते देखना बेहद दुखदायी लगता है। पर सड़कों के नहीं होने का दर्द यहाँ के रहने वाला बाशिंदा ही जानता है, जो कि वर्षों से यहाँ सड़क बनने की गुहार लगा रहा है और अब तक यहाँ सड़क नहीं बन पाई है। बहुत दिक्कतें आती हैं, खेती बाड़ी करवाने में बहुत दिक्कत आती है, गाड़ी घोड़ा आने जाने में दिक्कत होती है। बाकी प्रदूषित होता है, बाहर निकलने में कीचड़ लगता है। मतलब हमारे यहाँ इस रोड में कीचड़ होता है बरसात में, न गाड़ी आता है न तो ट्रैक्टर आता है, कोई चीज आवागमन मतलब आने जाने का साधन नहीं है। और बेटी बहन शादी करना है, हम जाएंगे किसी की, हम वाले लड़की देखने के लिए तो कहते हैं कि कहाँ के हो, गोविंदपुर के। भाई हाँ, आपके यहाँ हमारा लड़की नहीं जाएगी। हाँ, मना कर देते हैं। ना तो कोई आता है, नाथ भी आते हैं तो देख के वापस हो जाते हैं। कहने को तो हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, पर सूरजपुर के इस गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची। जो सड़क है वह इतनी बदतर हालत में है कि इससे गुजरना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं होता। इलाज के लिए कहीं जाना हो या कोई मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंचानी हो, तो सड़क न होने की वजह से इस गांव के लोगों को विकास के पथ पर सिर्फ कांटे ही मिलते हैं। ऊपर से जनप्रतिनिधियों का दम्भ यह है कि इस गाँव के लोग हमें वोट नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर सड़क नहीं बनाएंगे। विधायक के पास हम लोग चुनाव से पहले गए रहे। चुनाव से पहले जब गए रहे तो हम लोग बोले कि भाई हमारा रोड बनना चाहिए। तो बोले कि आप लोग साहू समाज से हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, तो जाओ मतलब बीजेपी के लोग बनवाएंगे। फिर बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग चले आए और आए के बाद में भी सरपंच से बोले, आज 20 साल का लगभग एक सरपंच है, 15 साल का एक सरपंच है, 35 साल तक हम लोग मतलब इसमें चिल्ला रहे हैं, कोई हम लोग का बात नहीं सुनते हैं। इस रोड को ना बनने से सर कई प्रकार के दिक्कत आते हैं, क्योंकि हम ये रोड में अभी तो सूखा है तो चलिए इंसान आ जा पाता है, कोई दिक्कत उतना नहीं होता है। लेकिन ये रोड जब बरसात आता है तो इतना दिक्कत, इतना प्रॉब्लम आता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ आने जाने, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल के पास में तो आ जा नहीं पाते हैं। और फिर रही बात जो सियान है, जो कितने सियान है, बुजुर्ग हैं, उनको एम्बुलेंस अगर बुलाते तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। बोलते हैं कि वहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगा। मतलब यहाँ कई प्रकार की समस्या है। और जब नेता अधिकारी को बोलेंगे तो नेता बोलते हैं कि अभी यहाँ पर भाई नेता हम लोग काम तो कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ का काम दिख नहीं रहा है, इतने समय से क्या कर रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट देना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और चुने हुए प्रतिनिधि का काम होता है कि सबको समान महत्व देकर चले। लेकिन इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार केवल वोट की राजनीति के कारण हो रहा है। हालांकि अब इस समस्या के सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी जरूर सड़क बनाने की बात कह रहे हैं। साहूपारा में रोड निर्माण की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही थी। ग्रामवासियों द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह कार्य जो है वर्ष 24-25 के प्रथम अनुपूरक बजट में सम्मिलित हो गया है। और इस मार्ग की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और इस मार्ग का मेरे द्वारा निरीक्षण करके और प्राक्कलन बना करके लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुझे आशा है कि यह मार्ग जल्दी ही स्वीकृत हो जाएगा और ग्रामवासियों को इस मार्ग में जो कच्ची सड़क से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है उससे शीघ्र ही उनको मुक्ति मिलेगी।
लेकिन सूरजपुर के गोविंदपुर गांव की कहानी 21वीं सदी में भी पुरानी और दकियानूसी सोच को दर्शाती है। सड़क नहीं होना इस गांव के लिए ऐसा दंश है कि लोग यहाँ शादी ब्याह करने से भी कतराते हैं। वोट की राजनीति के लिए केवल इस क्षेत्र को सड़क से महरूम रखना गलत है और अब इस प्रकरण के सामने आने के बाद सरकार को इस क्षेत्र में सड़क बनाकर अपनी लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना कर इस गाँव में विकास का रास्ता बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। वोट नहीं तो सड़क नहीं, ये आज का सुलगता सवाल है। और ये सुलगता सवाल इसलिए है क्योंकि ग्रामीणों ने ही ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जब सड़क की मांग को लेकर वो जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो जनप्रतिनिधियों का ये जो कहना होता है कि जब आप हमें वोट नहीं देते तो फिर आपके लिए सड़क क्यों बनाए। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि स्वार्थपूर्वक जवाब ये होता है, लेकिन ग्रामीण आखिर जाए तो जाए कहां, किनसे गुहार लगाएं, क्योंकि लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं अपनी परेशानी के साथ, अपनी मांगों के साथ, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। कच्चे रास्तों से ही यहां से होकर जाना पड़ता है। हमारे सहयोगी विष्णु कसेरा का हम रुख कर लेंगे, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया है। विष्णु, ये स्थिति सड़क की कितने दिनों से इस गांव में है और अब तक क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है इस सड़क को बनाने को लेकर? ग्रामीण किनके पास जा चुके हैं गुहार लगाने के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर जिले के ये जो गोविंदपुर गांव है, जहां ये 30 से 35 सालों से ग्रामीण रोड की मांग को लेकर के काफी कई विधायकों के पास जा चुके हैं, लेकिन उनका समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है। जी विष्णु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो यहाँ पर परेशानी ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है, इसके पीछे भी काफी तर्क दिए जाते हैं। कहा यह जाता है ग्रामीणों के माध्यम से कि जब जनप्रतिनिधियों के पास ये जाते हैं तो वहां से जवाब ये आता है कि आप हमें वोट नहीं देते इसलिए सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? कौन कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि ग्रामीणों से मुंह मोड़ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो पूर्व विधायक, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक खेलचा सिंह थे, इनके पास जब ग्रामीण रोड मांगने को लेकर के जब गए कि साहब हमारा रोड को आप बना दीजिए, तो साफ साफ विधायक का कहना यह था कि आप हमें वोट नहीं देते हैं, आप बीजेपी के आदमी हो, बीजेपी को वोट देते हो तो रोड आपकी बीजेपी सरकार बनवाएगी, हम रोड नहीं बनवाएंगे और आप लोग साहू समाज से आते हैं। जी, ऐसा कह करके ग्रामीणों को वहां से लौटा दिया जाता है। जी विष्णु, वर्तमान विधायक की अगर हम बात करें तो क्या अभी भी यही जवाब मिलता है ग्रामीणों को? नहीं, अभी वर्तमान विधायक की मैं बात बताऊं तो वर्तमान विधायक इसमें इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि मैं अभी इस तौर पे लगा हुआ हूं और रोड बनवाने का, ग्रामीणों से रोड बनवाने का आश्वासन भी किए हैं। जी, आप जुड़े रहेंगे विष्णु हमारे साथ। इस समय ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम लल्लू इनका नाम है, गोविंदपुर ग्राम से हैं। राम जी, ये समस्या तो बहुत बड़ी है और कितनी परेशानी आप लोगों को होती है सड़क के नहीं होने से? जी राम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, ग्रामीणों द्वारा जी आवेदन दिया गया था पूर्व विधायक जी को जी, लेकिन पूर्व विधायक जी ने मना कर दिया कि हमारे से नहीं हो पाएगा। आप लोग साहू समाज से आते हैं तो आप अधिकतर साहू समाज वाले ओबीसी से होते हैं जी, और ओबीसी वाले अधिकतर साहू समाज जय श्री राम को मानते, श्री राम जी के भक्त होते हैं। तो श्री राम जी जो मानते हैं जितना हो, तो मोदी जी के भक्त हो गए, यानी मोदी जी के हो गए। तो मोदी जी को मानने वाले भाजपा को वोट देंगे। जी, तो बोल दिए कि बाद में हम आएंगे, फिर तो देखेंगे बाद में। जी राम जी, तो पूर्व विधायक की बात हो गई, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है, क्या उनके पास आप लोग गए? इस समस्या को लेकर मांगे आप लोगों ने रखी है? वर्तमान विधायक जी को हम लोग सूचित किए सर। चुनाव से पहले भी विधायक जी गए हमारे क्षेत्र में जी। तो चुनाव जी जब सम्मेलन किए तो चुनाव हमारा मुख्य मांग उनका यही था उनसे, श्रीमान जी हमको हमारा रोड की समस्या है, हमारा रोड की समस्या कर दीजिएगा जी, क्योंकि हमको कांग्रेस को द्वारा नकार दिया गया कि आप लोग साहू समाज के हो तो भाजपा को होगा, कम आप लोग को सपोर्ट करेंगे गाँव वाले जी, लेकिन नकार दिया गया। तो अब वर्तमान विधायक जी को भी हम लोग सूचित किए चुनाव के बाद, लेकिन वर्तमान विधायक जी तो तब ध्यान ही नहीं दिए। कितने बार हम लोग उनके जो कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उनके माध्यम से कितने बार बोले जी, न तो वर्तमान विधायक ध्यान दिया। पूर्व विधायक तो मान लीजिए उनका कार्यकाल खत्म हो गया जी। अब हम ग्राम वासियों द्वारा जी चुनाव से पूर्व महामहिम राज्यपाल के नाम दिया गया उधर कि ना, तो अगर वर्तमान शासन नहीं सुन रहा तो राज्यपाल होता है मुख्य आदमी जी, कोई भी स्टेट का, तो राज्यपाल के नाम आवेदन दिया तो राज्यपाल के द्वारा
पीडब्ल्यूडी को भेज दिया गया, जिला पीडब्ल्यूडी को। अब जिला पीडब्ल्यूडी यहाँ से मौके जांच किए, मौके जांच करने के बाद वहाँ गए थे तो वास्तविकता देखे, उस वास्तविक में रोड खराब है यहाँ जी। अब यहाँ से लोग बना के अपना फाइल बना के पीडब्ल्यूडी रायपुर को भेज दिए। अब पीडब्ल्यूडी रायपुर में अपना फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए, तो फाइलों में ही फिलहाल जो काम है वो अटका हुआ है और अभी तक प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई आगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक और ग्रामीण हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रदीप इनका नाम है। प्रदीप जी, कितने सालों से सड़क की समस्या आपके क्षेत्र में बनी हुई है? बहुत दिनों से सर। जी। और इस मांग को लेकर कहां कहां आप लोग गए हैं और क्या क्या प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई है? सर विधायक के पास भी गए हैं जी, तो बोले जो बता रहे हैं वही है जी। प्रदीप जी, और वर्तमान में जो विधायक हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने भी समस्या को जाना है, आप लोगों की बात सुनी है, लेकिन क्या कोई आश्वासन उन्होंने दिया है कि कब तक सड़क बन जाएगी यहाँ की? नहीं सर, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है जी। और अभी वर्तमान की हम बात करें तो कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को इस सड़क के ना होने से करना पड़ रहा है? सर अब क्या बताएं, अभी अब स्पॉट पे देखते तो पता चलता, बताने से क्या। फिर भी वहां पर जैसे आप लोगों को आने जाने में परेशानी होती होगी, इसके अलावा और किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को होती है? थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है तो सर आने जाने में बहुत बड़ा दिक्कत खड़ा हो जाता है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्रामीण बता रहे हैं कि सड़क लगातार खराब है और बारिश में काफी स्थिति बदहाल हो जाती है। विष्णु कसेरा का फिर से हम रुख कर लेंगे। विष्णु, ग्रामीण तो लगातार अवगत करा चुके अपनी मांगों को लेकर, अब सरकारें आई गई लेकिन समस्या जस की तस है। अब एक बात यहां पर यह निकल कर आ रही है विष्णु की काम जो है वो फाइलों में अटका हुआ है। वर्तमान विधायक ने तो प्रशासन को निर्देश दिए हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने फाइल रायपुर भेजी और यहां से आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी विष्णु। उनसे जब हमने बात किया तो वो बताया कि मुझे आपके माध्यम से ही जानकारी हुआ है और मैं इस बात को लेकर के मैं अपने विभाग तक जाऊंगा और जल्द से जल्द इस रोड को बनवाने का पहल करूंगा जी। विष्णु, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो फासला है सड़क का, कितनी दूरी की सड़क यहाँ पर खराब है और किन किन मार्गों को जोड़ता है रास्ता? ये रास्ता जो बता दूंगा मैं आपको कि ये रास्ता रामानुजनगर से लेकर के जिला मुख्यालय जो जोड़ने वाली है, ये यही देवनगर से अंदर बस्ती में चली जाती है। करीबन वो 1 से 1.5 किलोमीटर का वो रोड है जो जर्जर की स्थिति में है जी। बिल्कुल। और ग्रामीणों ने ये भी कहा है विष्णु की पीडब्ल्यूडी के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अमला आया था मौके पर जांच करने, तो क्या कुछ पाया उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, क्या कुछ लिखा है? जी मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे पीडब्ल्यूडी से जैसे हम लोग ये बात किए, एसडीओ से बात किए, तो एसडीओ यही बताया कि मुझे आपके माध्यम से जानकारी हुआ है और आपने रोड पर जाकर के निरीक्षण भी किया है। जैसा आप देख रहे हैं, हम वैसे तत्काल जैसे ऊपर से सेंशन आदेश हो जाता है, वैसे हम रोड को तत्काल बनवाने का काम करेंगे जी। बिल्कुल विष्णु, और सर्वे की जहां तक बात करें, जो कि प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हमने स्थिति को देखा है, तो कितना समय इस पूरे सर्वे को बीत चुका है? जी करीबन प्रशासन के माने तो यह बता रहे हैं, एसडीओ बता रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब पूर्व सरकार जो थी, पूर्व विधायक जो थे, ये इस मामले पे ध्यान नहीं दिए, लेकिन वर्तमान में विधायक जो है इस मामले पे गंभीर हैं और इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा उतावले दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये विधायक जो है ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाने का काम पूरा करेंगे जी। बिल्कुल। वही विष्णु, अगर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितनी आबादी इस क्षेत्र में रहती है जो अमूमन रोजाना इस सड़क से आना जाना करती है? जी मैं आपको बता दूं कि करीबन इस रोड जो साहूपारा मोहल्ले के जो लोग हैं वो करीबन 250 से 300 के आसपास के वहाँ पे लोग आबादी है, जो 60 से 70 घर है वहाँ पे जी। 60 से 70 घर है और 250 से 300 की आबादी यहाँ से रोज आना जाना करती है, लेकिन इसके बाद भी सड़क अभी तक इन्हें असर नहीं हो पाई। और कहा यह भी जा रहा है कि जब बारिश होती है तब स्थिति और भी ज्यादा बदहाल हो जाती है। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि सूरजपुर जिले का यह पूरा मामला है, जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से काफी परेशानियां हो रही है। और इस समय हमारे साथ पीडब्ल्यूडी प्रेमनगर से सुरेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, एसडीओ है यहाँ से। सुरेश जी, ये पूरा जो मामला है आपके संज्ञान में भी है और बताया जा रहा है कि विभाग ने इस पूरी सड़क का निरीक्षण भी किया है। क्या प्रक्रिया अब चल रही है सड़क को बनाने की दिशा में? उसका एस्टीमेट जो है प्रमुख अभियंता कार्यालय से सचिव लोक निर्माण विभाग के पास भेज दिया गया है जी। और प्रक्रिया प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही वहाँ प्रक्रियाधीन है जी।
प्रशासकीय स्वीकृति जैसी ही मिलेगी तो हमारे विभाग से निविदा लगाई जाएगी पीडब्ल्यू जी। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है मंत्रालय लेवल में। जी 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 सुरेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना समय हो चुका है इस पूरे सर्वे को हुए और आप लोगों की तरफ से प्रोसेस किए? मतलब वही करीब जी जुलाई 5 महीना करीब हुआ है, 5-6 महीना। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद क्या आप लोगों ने किसी तरह का फीडबैक लिया है कि हमने एक प्रपोजल प्रस्ताव भेजा था, निविदा के लिए वेट कर रहे हैं? नहीं, उसके फीडबैक लेते रहते हैं समय समय पर, उसको माने तो एस्टिमेट के पता करते रहते हैं वहाँ पर। ऊपर हुआ जैसे विधायक जी को बताए थे, विधायक जी प्रमुख अभियंता से चर्चा करके ऊपर भिजवाए हैं जी। विधायक जी को और बताएंगे उसको जी, बिल्कुल मंत्रालय लेवल में जाके पता करेंगे और अगर कोई दिक्कत होगा तो अपने विधायक जी को बताएंगे और साहब लोगों को भी बताएंगे, बड़े साहब लोगों को। बिल्कुल। लेकिन सुरेश जी, आप तो एसडीओ हैं, एक बड़े प्रशासनिक पद में हैं, तो क्या मानकर चला जाए आपकी तरफ से कि कब तक ये जो समस्या का समाधान है ग्रामीणों के लिए हो सकता है, सड़क मिल सकती है इनको? अब ये तो स्वीकृति पर है, शासन के पास, शासन क्या है तो शासन लेवल पर क्या बोला जाए वैसे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सुरेश जी। तो फिलहाल स्वीकृति के लिए जो फाइल है वो अटकी हुई है, स्वीकृति मिलने के बाद तमाम जो प्रक्रिया आगे की वो हो जाएगी। विष्णु, जिस तरह से एसडीओ कह रहे हैं कि हम लगातार फीडबैक भी लेते हैं, मंत्रालय लेवल पर फिलहाल मामला चला गया है और यहां से जब शासन की स्वीकृति आएगी इसके बाद ये पूरी जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो क्या ये माना जाए कि ये जो दावे किए जा रहे हैं धरातल पर ये फिट बैठते हैं, सच साबित होते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि अब पिछले विधायक ने भी तो डायरेक्ट इनको ये कह के नकार दिया था कि ये बीजेपी के वोट देते हैं और ये साहू समाज से आते हैं, इसलिए ये कांग्रेस इनका साथ नहीं देगी। अब देखने वाली बात ये है कि ये बीजेपी का सत्ता शासन है, बीजेपी का विधायक है। क्या ये सरकार और ये बीजेपी के विधायक क्या ग्रामीणों का इस मांग को पहल कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाली वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सर्वे हो चुका है, फाइल जा चुकी है, फिलहाल मंत्रालय लेवल पर बताया जा रहा है कि स्वीकृति के लिए जो मामला है वो पेंडिंग है और इसके बाद जब स्वीकृति हो जाएगी, शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी, फिर एक निविदा होगी और इसके बाद इस सड़क को बनाया जाएगा। यानी कि विष्णु, हम कह सकते हैं कि अभी भी काफी बड़ी प्रक्रिया इसमें बची है। लेकिन जहां तक इस सड़क के अलावा किसी दूसरे मार्ग की बात करें तो क्या कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था है यहाँ पर ग्रामीणों के लिए कि अगर इस सड़क से आना जाना ना भी करें तो उस मार्ग का चुनाव कर सके? नहीं, ग्रामीणों के पास ये इकलौता वो मार्ग है जो उस मार्ग से रोज वो आना जाना करते हैं। वो रोड से करीबन हर घर के लोग उस गांव से लोग मुख्यालय आना जाना करते हैं, अपने काम पे आना जाना करते हैं, खेती किसानी पे काम के लिए। उसी इकलौता काम है, इकलौता सड़क है जो इस रोड से वो आना जाना करते हैं। जी, इकलौती सड़क है, कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्रामीणों से इतर यदि हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, क्या कभी उनका इस सड़क से आना जाना नहीं होता? जी, ये करीबन ये जनप्रतिनिधि इस रोड से आते जाते नहीं है, ये काफी अंदर की बस्ती है जहाँ ये 30-35 ये जो आपको बता रहा हूँ मैं कि जो 250 से 300 लोग वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। ये केवल जनप्रतिनिधि ये चुनाव के टाइम ही जब चुनाव होने का कगार चुनाव आता है तो ही केवल जनप्रतिनिधि वहाँ पे जा करके अपना वो आश्वासन लोगों को देते हैं और बस वही आना जाना जनप्रतिनिधियों का वहाँ पे लगा रहता है। इसके बाद कभी जनप्रतिनिधि वो उस मोहल्ले में जाकर के कभी देखने नहीं गए हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही एक काफी परेशानी की बात भी है, क्योंकि अगर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो इस मार्ग से आते जाते तो शायद उससे अवगत हो पाते कि ग्रामीणों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ग्रामीणों को तो यहां से हर रोज गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं विष्णु, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में पता तो सभी को है, जानकारी तो सभी को है, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ शासन की स्वीकृति का इंतजार है, ये कहा जा रहा है। और हमने कलेक्टर एस जयवर्धन जी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मामला सुनने के बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जितने भी जिम्मेदार हैं वो भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि शायद इस मामले में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए जानकारी सभी को है लेकिन फाइलें अटकी है, ये कहा जा रहा है कुछ अधिकारियों की तरफ से। लेकिन विष्णु, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब पिछली सरकार थी तब जो विधायक है बताया जा रहा है कि वोट नहीं तो सड़क नहीं, ये कहा जाता था ग्रामीणों को, और वर्तमान में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। तो वर्तमान विधायक का जो रवैया है यहाँ ग्रामीणों के प्रति, वो भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ सड़क की परेशानी इस क्षेत्र में है और दूसरी परेशानियों को लेकर भी वो संजीदा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामीणों का मुख्य मांग जो सड़क की ही है, और जो जिला बात करें प्रशासन के या आला अधिकारी के तो सभी को इस मामले को जानकारी है, लेकिन अपना ये
ये कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जैसे कि हमने ये सूरजपुर कलेक्टर जो एच जयवर्धन है, इनसे भी हमने जब बाइट लेना चाहे तो ये डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, मैं अभी नया आया हूँ, मेरे को कुछ समझने के लिए वक्त चाहिए, ऐसे बोल करके ये भी वहां से वो अपना पल्ला झाड़ करके वो मुंह मोड़ लिए। जी, तो कहीं ना कहीं समझने के लिए वक्त चाहिए। कलेक्टर का ये कहना, इतने बड़े पद पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जब इस बात को समझने में इतनी देर कर रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि ग्रामीणों की परेशानी को जो पहले से यहाँ पर अधिकारी हैं, जो पहले से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, वो कितनी संजीदगी से समझते होंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि सड़क बन जाए और ग्रामीणों का एक सुगम रास्ता यहाँ से मिल पाए। जब बारिश होती है विष्णु, तब किस तरह की परेशानियां यहाँ पर आती हैं, क्योंकि इस सड़क से होकर के लोगों को काम में जाना पड़ता होगा, कभी आपातकालीन स्थिति में भी जाना पड़ता होगा, तब किस तरह से यहाँ पर तस्वीर होती है, जरा ये भी बताएं। जी, जब बारिश का जो मौसम आता है तो लोग अपने घरों से निकलने के लिए उनको सोचना पड़ता है कि हम अपने घर से निकले या निकल करके कहीं रोजमर्रा के काम पे जाए या ना जाए। इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के, तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए अगर किसी के घर में डिलीवरी हो या कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी की चपेट में आए, तो भी एम्बुलेंस को अगर फोन लगाते हैं ग्रामीण, तो एम्बुलेंस भी डायरेक्ट ये बोलता है कि आपके घर में, आपके गांव में हमारा एम्बुलेंस नहीं जा पाता है, आप अपने व्यवस्था से आप जाकर के इलाज करें। जी, बताइए। तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है कि आपातकालीन स्थिति का भी जो लाभ है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पाता, एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती और इसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि जीवन मृत्यु पे संदेह करने वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। विष्णु, और आप बता रहे हैं कि काफी सालों से समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जब चुनाव हुए थे तो क्या इस सड़क को लेकर किसी तरह का आश्वासन यहाँ के जो उम्मीदवार थे, जो विधायक हैं, उनकी तरफ से तब दिया गया था? मैं आपको बता दूं कि जब ये राजनीति पार्टी जब चुनाव होता है, चुनाव के समय ये जो गांव में घूमते हैं, उसी टाइम जब ग्रामीण जब मांग करते हैं ये रोड बनवा दीजिए साहब कि हमारा रोड नहीं है, तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा से यही आश्वासन दिया जाता है कि हम जीत के आएंगे तो हम आपका तत्काल रोड बनवाने का कार्य करेंगे। पिछले 35 सालों से ये ग्रामीण बता रहे हैं कि पिछले 35 सालों से जो भी विधायक आ रहे हैं बस यही कर रहे हैं। उसके बाद बोल करके फिर जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद विधायक जो है वहां उस गाँव से मुंह मोड़ लेते हैं। जी, इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस से नरेश राजवाड़ी जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, समस्या तो काफी बड़ी है कि सड़क यहां पर ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है और ग्रामीणों का कहना यह है कि जब पूर्व विधायक से इस बारे में चर्चा की गई तो ये कहा गया कि आप वोट नहीं देंगे तो सड़क नहीं बनेगी। कितनी सच्चाई ग्रामीणों की इस बात में आप देखते हैं? देखिए, वो जो सड़क की जिसकी बात आप कर रहे हैं जी, वो हमारे पूर्व विधायक माननीय खेलसाय सिंह जी के समय में, वो मेरा जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र भी है। जी जी, हम लोगों ने ही उसको भीड़ के स्वीकृति कराया है जी, और वो उस समय हमारे समय में ही उसमें टेंडर लग गया था और कार्य भी प्रारंभ हो गया जी, और ठेकेदार साइट में काम भी कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले मेरे को भी फोन आया था क्षेत्र से कि कुछ घटिया निर्माण उसमें हो रहा है। जी, संजोग से उस समय मैं अपने व्यक्तिगत कार्य से रायपुर में था। जी, आज सवेरे भी मेरे पास फोन आया है, मैं खुद भी जाऊंगा, साइट का निरीक्षण करूंगा। जी, लेकिन बड़ी दुख की बात है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके विधायक हैं। जी, उनको क्षेत्र में कैसे सड़क बन रहे हैं, गुणवत्ता कैसा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो ब्लेम करूंगा कि ये सब हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे मिली भगत होकर के जरूर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा होगा। और हम लोग अभी विपक्ष में हैं, फिर भी जाएंगे, साइट का निरीक्षण करेंगे और अगर कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए पहले तो हम लोग विभाग से बात करेंगे और उसके बाद भी अगर सुधार नहीं होगा तो फिर निश्चित रूप से जनता के साथ बैठ के उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नरेश जी, लेकिन 5 सालों तक तो कांग्रेस की सरकार थी, आप सत्ता पक्ष में थे, पद में थे, तब क्या मानते सड़क तब क्यों नहीं बन पाई? नहीं, वो सड़क तो हमारे शासनकाल में ही बना है। आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी कभी आए रामानुज नगर में जी, तो मेरा जो जिला पंचायत क्षेत्र है 13 नंबर का, ये जो बात आप कर रहे हैं मेरे जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र का ही है जी। हर सड़क का निर्माण हुआ है जो पब्लिक के डिमांड से। अब ये पुरानी सड़क थी, इसका नवीनीकरण और मजबूतीकरण का स्वीकृति हम लोगों ने 26 करोड़ रुपया का दिलाया जी। और ये हमारे पुराने विधायक जी के कार्यकाल के अंतिम दौर में स्वीकृत हुआ है। कार्य भी उस समय प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस समय प्रारंभ हो पाया था, अभी वो काम अधूरा था, वो पूरा हो रहा जी। तो ये तो स्वीकृति हमारे कार्यकाल में माननीय खेलसाय जी के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन अभी बनने का काम जो हो रहा है, अभी वर्तमान विधायक बुलंद सिंह जी है हमारे क्षेत्र में जी, तो इन लोगों को भी देखना चाहिए। अभी गुणवत्ता की जवाबदारी और अच्छा काम हो उसकी जवाबदारी तो वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक की जी। और इन लोगों को अगर कुछ भी कहिए, इन लोग जाते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। चलिए, तो स्थल पर जाकर के निरीक्षण, हमारे क्षेत्र की बात है जी, और अगर गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है तो निश्चित रूप से विभाग से बात करेंगे और उसके बाद भी नहीं होगा तो बहुत सार्थक कार्रवाई करेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए नरेश जी। तो ये थे नरेश राजवाड़े, पूर्व विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस के, जिनका कहना है कि पिछली सरकार में ये काम शुरू हुआ था। विष्णु का हम रुख कर लेते हैं। विष्णु, कहा यह जा रहा है कि पिछली सरकार में तो स्वीकृति मिल गई थी, काम भी शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि चुनाव आ गए प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई। तो क्या अभी कोई प्रक्रिया बढ़ पाई है? जैसा कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है, तो कहां से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ और कहां तक प्रक्रिया पहुंची है? बता दूं कि ये जो ग्रामीण गांव रोड की मांग कर रहे हैं, ये वो रोड की निर्माण नहीं हुआ है। ये हट करके उससे आगे आकर के ये रोड का निर्माण कराया जा रहा है। जिस गांव के ग्रामीण जो बात करते हैं कि हमगे रोड दिलाता, लेकिन ये वो गांव का उस रोड को निर्माण नहीं करा करके उसके बगल वाले रोड करके जस्ट उसी से सटा हुआ ये रोड है, वहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जी, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि जब उनको जोड़ा गया तब शायद उनको जानकारी नहीं थी कि किस विषय में बोलना है। और आप लोगों से भी हम जरूर कहेंगे कि जब भी आप किसी गेस्ट को लाइन अप करें तो पहले उन्हें जरूर बता दें कि किस विषय पर आपको ऑन एयर बोलना है, तभी वो शायद सार्थकता से अपनी बात रख पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की आवाज बनकर के अपनी बातों को रखते हैं। तो विष्णु, इस बात का जरूर ध्यान भी दिया जाए और जरूर ये भी आप उनसे क्लियर करिएगा कि अभी इस रोड का जो निर्माण कार्य है वो आपके शासनकाल में शुरू भी नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं विष्णु, कहना गलत नहीं हुआ कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का अब ये जरिया सड़क बनकर रह गई है? जी, ये केवल ये जो जनप्रतिनिधि हैं और जो ये विधायक है, ये सारे राजनीति अपने राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और इसमें मजबूरन गांव वाले जो बोलते हैं कि गेहूं के साथ गेहूं भी पिसा जाता है। जी, वही वाला देखने वाली वही सिस्टम चल रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट का आपने कवर किया और लगातार आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। लेकिन फिलहाल सुलगता सवाल यही है कि कब ये जो पेंडेंसी है फाइलों की वो आगे बढ़ेगी और तब जाकर ग्रामीणों को इस जर्जर सड़क से राहत मिल पाएगी। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।